नमस्कार। अथ तृतीय मंडल 53तमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः 1 इंद्रा पर्वतौ 2 से 14 21 से 24 इंद्रः 15-16 वाकः 17 से 20 रथांगानी देवता। अब तीसरे मंडल के 53वें सूक्त का प्रारंभ है। इंद्रा पर्वता बृहता रथेन वामिः ईश आ वहतं सुवीराः पीतं हव्यान्य अध्वरेषु देवा वर्धेत्थाम गिरिभिः ईल्या मदन्ता। हे इंद्र और पर्वत, आप दोनों विशाल रथ से उत्तम वीरों से युक्त तथा कामना करने योग्य धन ले आओ। हे देवों, आप यज्ञों में हमारे द्वारा दी गई आहुतियों को स्वीकार करो, हमारी स्तुतियों से वृद्धि को प्राप्त हों तथा हमारे द्वारा दिए गए अन्न से आनंदित होवो। तिष्ठा सुकम मघवन माँ परा गाहा सोमस्य नु त्वा सुषुतस्य यक्षि पितुः न पुत्रः सिचमा रभे त इंद्र स्वादिष्ठया गिरा शचीवः। हे धनों के स्वामी, आप हमारे समीप सुखपूर्वक ठहरिए, दूर मत जाइए। हम आपके लिए उत्तम संस्कार युक्त सिद्ध किए गए सोम का यजन करते हैं। हे शक्तिशाली, जिस प्रकार पुत्र पिता का आश्रय लेता है, उसी प्रकार मैं मधुर वचनों से प्रार्थना करता हुआ आपका आश्रय लेता हूँ। शंसाव अध्वर्यो प्रति मे गृणीहि इंद्राय वाह कृण्वाव जुष्टम एदम बर्हि यजमानस्य सिदाथा च भूत उक्थिम इंद्राय शस्तम। हे यज्ञ का संचालन करने वाले, तू मुझे उत्साहित कर, जिससे हम ऐश्वर्यों के स्वामी की प्रशंसा करें तथा इंद्र के लिए प्रीति युक्त स्तोत्रों को करें। यजमान के बिछाए हुए आसन पर विराजो, तत्पश्चात इंद्र के लिए प्रशंसनीय स्तोत्रों को कहें। जाय दस्तम मघवंत सेदु योनिः तदित्वा युक्ता हर्यो वहन्तु यदा कदा च सुनवाम सोमम अग्निष्ट्वा दूतो धन्वान्ते यच्छ। हे धनों के दाता, स्त्री ही गृह है, वही इसकी उत्पत्ति का कारण है। अतः रथ में संयुक्त हुए अश्व आपको यहाँ ले जाएं। हम जब भी सोमलता का सिंचन करें, दूत अग्नि तब तब आपको ही प्राप्त कराए। स्त्री से ही घर का अस्तित्व है। घर में धन वैभव संगठन स्त्री के कारण ही ठहरता है। परा याहि मघवन्न च याहि इंद्र प्रातः उभयत्रा ते अर्थम यत्रा रथस्य बृहतो निधानम विमोचनम वाजिनो रासफस्य। हे इंद्र, आप दूर जाइए तथा समीप आइए। हे बंधु, दोनों ही स्थानों पर आपका प्रयोजन है। जहाँ भी आप अपने विशाल रथ से ठहरते हो, वहाँ पर हिनहिनाते हुए अपने अश्वों को खोलते हो। धन ऐश्वर्य सदा एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, कभी दूर जाते हैं, कभी समीप आ जाते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं। अपाहा सोमम अस्तम इंद्र प्रयाहि कल्याणी जाया सुवर्णम गृहे ते यत्रा रथस्य बृहतो निधानम विमोचनम वाजिनो दक्षिणावत। हे ऐश्वर्यों के स्वामी, इस संपूर्ण रोगों का नाश करने वाले सोमरस का पान करिए तथा जहाँ आपके गृह में कल्याण करने वाली स्त्री है, वहाँ आइए। वहाँ सुख है। जहाँ आप रथ को ठहराते हो, वहाँ दक्षिणाओं को छोड़ते हो, देते हो। सुख मंगल धन वहीं ठहरता है जहाँ कल्याणकारी स्त्री का वास है। धन संपत्ति सदा एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। इमे भोजा अंगी रसो विरूपा दिवः पुत्रासो असुरस्य वीराः विश्वामित्राय ददतो मघानि सहस्त्र सावे प्रतिरंत आयुः। वे भोजन देने वाले, अंगों के रसों की विद्या जानने वाले, विभिन्न रूपों वाले, तेजस्वी तथा शत्रुओं को रुलाने वाले के पुत्रों ने विश्वामित्र के यज्ञ के लिए सहस्त्रों प्रकार के धनों को दिया और आयु का उल्लंघन करते हैं, अर्थात आयु की वृद्धि करते हैं। रूपम रूपम मघवा वो भवीति मायाः कृण्वान् तन्वः परिस्वाम त्रियः दिवः परि मुहूर्तम आगात स्वयं मंत्रय अनऋतुपारितावा। ऐश्वर्यवान वह कौशल करता हुआ अपने शरीर को भिन्न भिन्न रूपों वाला बनाता है।
जो यद्यपि ऋतुओं के नियम से परे तथापि ऋतुओं का पालन करने वाला, अपने मंत्रों से बुलाया जाने वाला द्युलोक से एक ही क्षण में तीनों सवनों में जाता है। महान ऋषि देवजा देवजूतो अस्तभनात् सिंधुम अर्णम निचक्षाः विश्वामित्रो यत् अवहत सुदासम अप्रियायत कुशिकेभिः इंद्रः। महान ऋषि, देवों में उत्पन्न, देवों से प्रेरित मनुष्यों के साक्षी ने समुद्र के जल को रोक दिया। उस विश्वामित्र ने कुशिक के द्वारा इंद्र के प्रिय उत्तम दान को प्राप्त किया। जो सबका हित करता है, सबका मित्र है, वही धनों के स्वामी के उत्तम दान को प्राप्त करता है। हंसा इव कृणुत श्लोकम अद्रिभिः मदन्तो गिरिभिः अध्वरे सुते सचा देवेभिः विप्रा ऋषयो निचक्षसो विपिबध्वं कुशिकाः सौम्यम मधु। हंस जिस प्रकार पंक्तिबद्ध होकर बैठते हैं, उसी प्रकार एक साथ एकत्रित होकर यज्ञ में पत्थरों से कूटकर सोम के उत्पन्न होने पर हर्षित हुए एक स्वर से उत्तम वाणी अथवा श्लोकों को करो। हे बुद्धिमान, मंत्रों के अर्थों को जानने वाले, मनुष्यों को देखने वाले कुशिक के पुत्रों, देवों के साथ मधुर सोम का पान करो। उपप्रेत कुशिकाः चेत यध्वम अश्वम राय प्रमुंचता सुदासः राजा वृत्रम जघनंत अप्राक अपाक उद्गथा यजाते वर आ पृथ्वीयाः। हे कुशिक के पुत्रों, समीप आओ, चेताओ और उत्तम दान देने वाले अश्व को धन प्राप्ति के लिए मुक्त कर दो, खोल दो। बुद्धिमान दूरदर्शी मनुष्यों के समीप आकर ज्ञान देते हैं, बोध कराते हैं तथा धन वैभव प्राप्ति के लिए सब द्वारों को खोल देते हैं। तेजस्वी राजा सामने से, पीछे से तथा ऊपर से आने वाले शत्रु का नाश करता है। इसके अनंतर पृथ्वी के उत्तम स्थान में यज्ञ करता है। य इमे रोदसी उभे अहम इंद्रम अतुष्टवम विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मोदम भारतम जनम। जिस मैंने इन दोनों ध्यावा पृथ्वी तथा इंद्र की स्तुति की, उस विश्वामित्र का वह स्रोत भरत के वंशजों की रक्षा करता है। विश्वामित्रा अरासत ब्रह्म इंद्राय वज्रिणे कर इतनः सुराधसः। जिन सबके हितैषी विश्वामित्रों ने वज्र का धारण करने वाले इंद्र के लिए धन ज्ञान की वृद्धि की, वह हमें उत्तम धन से युक्त करे। किम ते कृण्वन्ति किकटेषु गावो नाशिरम दुहवे न तपन्ति घर्मम आ नो भर प्रमंगंदस्य वैदो नीचा शाखा मघवन रंथया नः। जहाँ श्रेष्ठ जन वास नहीं करते, वहाँ रहने वाली गायें आपका क्या लाभ करती हैं। न तो उनका दूध दुहा जाता है और न ही यज्ञ की अग्नि को प्रदीप्त करती हैं। हे श्रेष्ठ धन युक्त, आप दूसरों के धनों का संग्रह करने वाले के धनों को हमारे लिए धारण करिए और हमारे लिए नीच प्रवृत्तियों की निवृत्ति कीजिए। स सर्परिः अमतिं बाधमाना बृहन्मिमाय जमदग्नि दत्ता आ सूर्यस्य दुहिता ततान शव देवेश्व अमृतम अजूर्यम। जमद अग्नि के द्वारा दी गई अथवा नेत्र से प्रत्यक्ष दी गई चपल वाणी बहुत विशालता से मापती है। सूर्य की पुत्री उषा देवों को नाश रहित अमरता देने वाली तथा क्षीणता से रहित अन्न वचन का विस्तार करने वाली होती है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के बोध से अज्ञानता का नाश होता है। चित्त को चेतन करने वाले ज्ञानी ऋषि अंतःमन के चक्षुओं से दिव्य दृष्टि से दूर तक का जान लेते हैं। उषा का उदय होने पर यज्ञों का आरंभ हो जाता है। यज्ञ में दी गई हवियाँ क्षीणता से रहित अन्न का उत्पादन करने वाली होती हैं। स सर्परिः अभरत तूयम एभ्यो अधि शवः पांचजन्यासु कृष्टिषु सा पक्षया नव्यम आयुः दधाना याम में पलस्ति चमदग्नयो ददुः। 5 प्राणों से युक्त मनुष्यों में जो वचन है, उसे विद्या युक्त चपल वाणी शीघ्र ही प्राप्त कराती है। जिसे मुझे पलस्ती जमदग्नियों ने दिया, वह उत्तम पक्ष वाली तथा नवीन आयु को धारण करने वाली है।
स्थिरौ गावौ भवतां वीलुः अक्षो मेषा वि वर्हि मा युगं वि शारी इंद्रः पातल्य ददताम शरीरतोः अरिष्ट नेमे अभिनः सचस्व। रथ में जुते हुए बैल स्थिर हों, रथ की धुरा दृढ़ हो, इसका दंड न टूटे, इसका जुआ न नष्ट हो। हे धनों से युक्त रथ के गिरने से पूर्व ही आधार दीजिए। ऐसा जीर्णता से रहित रथ हमें प्राप्त हो। शरीर भी जीवन का भार वहन करने वाला रथ ही है। इंद्रियां इसको चलायमान करने के लिए बैलों के समान है। नाभि इसकी धुरा है, पृष्ठ भाग इसका दंड है, स्कंध भाग इसकी जुआ है। प्राण अथवा जीवात्मा दिव्य है, जो यदि स्थिर है तो रथ को चारों रूप से नियंत्रित करती है। बलम थेहि तनुषु नो बलम इंद्रन अलुत्सु नः बलम तो काय तनयाय जीव से त्वम ही बलदा असि। हे इंद्र, हमारे शरीरों में बल को धारण करिए, हमारे बैल आदि पशुओं में बल का स्थापन करिए। दीर्घ काल तक जीवन जीने के लिए हमारे छोटे बालकों में तथा कौमारी अवस्था को प्राप्त करने वालों के लिए पराक्रम को धारण करिए, क्योंकि आप बल प्रदान करने वाले हैं। अभिवेयस्व खदिरस्य सारम ओजो देहि स्पंदने शिंशपायाम अक्षवीलो विलीत विल्यस्व मा यामात अस्मादव जिहिपो नः। हे इंद्र, काष्ठ विशेष खैर से बनाए गए रथ के दंड को दृढ़ करो तथा इसके चलते समय शिंशपा काष्ठ से बने रथ में बल को स्थापित करो। हे स्वयं दृढ़ तथा हमारे द्वारा दृढ़ किए गए अक्ष, तू और अधिक दृढ़ हो व चलते हुए इस रथ से हमें नीचे मत गिरा। अयम अस्मान वनस्पति मा च हा मा च ऋषित स्वस्तया गृहेभ्य आवसा आ विमोचनात्। काष्ठ का बना हुआ यह रथ हमारा त्याग ना करे, हमारा नाश ना करे, हमारे घर पहुँचने तक हमारा कल्याण करे। जब तक हम उसका त्याग न करें तब तक वह हमारी रक्षा करे। इंद्र उतिभिः बहुलाभिर्नो अध्ये यात श्रेष्ठाभिः मघवन शूर चिन्म यो नो द्वेष्ट्यध्रः सस्पदिष्ट यम उ द्विष्मः तम उ प्राणो जहातु। हे शूरवीर तथा ऐश्वर्यवान इंद्र, आप आज अनेक प्रकार के संरक्षण के साधनों से हमें प्राप्त होइए। हमें प्रसन्न करिए। जो हमसे द्वेष करता है वह पतन को प्राप्त हो तथा जिससे हम शत्रुता करते हैं वह प्राणों का त्याग करे। परशुम चिद्धि तप्ति शिम्बलम चिद्धि वृश्चति उखाचिद इंद्र यशंति प्रयस्ता फेनम अस्यति। जो परसा शस्त्र तीक्ष्ण किया जाता है और उससे अपने बल का दुरुपयोग करने वाले शत्रु को काटते हैं, वह इंद्र उससे शत्रुओं को उसी प्रकार दूर फेंकता है जिस प्रकार पाक करने वाले पात्र से फेन बहता है। न सायकस्य चिकीते जनासो लोधम नयन्ति पशु मन्यमानाः न वाजिनं वाजिना हासयन्ति न गर्धवम पुरो अश्वात नयन्ति। वीर मनुष्य बाण अथवा शस्त्रों के दुख का कुछ नहीं ध्यान करते। वे लोभी शत्रु को पशु की भांति बनाकर जहाँ चाहें वहाँ ले जाते हैं। वे बलवान के द्वारा निर्बल को हास्य का पात्र नहीं बनने देते तथा गधे के समक्ष घोड़े को नहीं रखते। अर्थात जो शत्रु निकृष्ट वाहनों पर बैठकर आते हैं उनके समक्ष वे वीर उत्कृष्ट वाहनों पर बैठकर नहीं आते। इम इंद्र भृतस्य पुत्रा अपिपतम चिकीतुः न प्रपितवम हिन्वन्ते अश्वम अर्णम न नित्यम जयावाजम परिणत्य आजाऊ। हे इंद्र, वे भरत के पुत्र शत्रु को क्षीण करना ही जानते हैं, उसे समृद्ध करना नहीं। वे वीर नित्य ही युद्ध में अपने अश्व को इस प्रकार दौड़ाते हैं, युद्ध क्षेत्र जिस प्रकार से हारा न जाए। अपने धनुष की प्रत्यंचा का शब्द करते हुए अपने बल को प्रकट करते हैं। यह तीसरे मंडल में 53वां सूक्त और चौथा अनुवाक समाप्त हुआ।